हेलो बच्चों, मैं साक्षी तुम लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर, उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन तो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है बच्चों, तो अब हम प्लांट के बारे में एक बात और, हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ होगा, पढ़ा है, याद आया कुछ, थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हो चीजों को? मैम 9th क्लास का तो हम भूल ही गए। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ टर्म्स तुमने सुनी होंगी, सुनी है थोड़ा बहुत भी, 10% याद आए। जाइलम फ्लोएम कुछ नाम की चीज होती है, ठीक है, कुछ चीज होती है जाइलम और फ्लोएम, कुछ आया टर्म्स याद? ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं जाइलम और फ्लोएम के द्वारा प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जाइलम का क्या फंक्शन होता है, फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, कौन कौन सा प्रेशर लगता है रूट में, क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, ऊपर लीव्स में, स्टेम में, उसके अपर स्टेम में कैसे जाता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, कौन सा प्रेशर लगता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, आज का टॉपिक आ गया समझ में? तो जो जाइलम होता है, जाइलम में किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वाटर और मिनरल सॉल्ट का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वो करता है ट्रांसपोर्ट फूड का। ठीक है, और एसेंट ऑफ सेप, इस टर्म्स के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या होता है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हमारा जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप वो प्रक्रिया है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, जिसमें अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट। सपोज करो भैया ये प्लांट है, मैम ग्रीन कलर का प्लांट होता है, पिंक कलर का थोड़ी होता है। चलो भाई ग्रीन कलर का बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ये उसकी रूट है, ये उसके सराउंडिंग क्या है? सॉइल। ठीक है बच्चों, ऐसे पढ़ा होगा प्लांट, कभी याद आया? फर्स्ट क्लास से बना रहे मैम ये वाला हम डायग्राम तो प्लांट का। ये हमारा प्लांट बन गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है इसमें? अपवर्ड मूवमेंट, रूट से प्लांट उसके अपर पार्ट तक जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ पे जो लिप्स है उन सब में जा रहा है, वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है जाइलम। जाइलम क्या है? टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। 9th क्लास में सेल्स के बारे में पढ़ा होगा भाई, फर्स्ट चैप्टर तो सेल ही है उसमें। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है टिश्यू। जाइलम क्या है? टिश्यू। प्लांट में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर एंड मिनरल्स का। फ्लोएम में किस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? किस चीज का? जल्दी बोलो, फूड का। ठीक है मैम, अब तो हमें याद है, अब हमें कोई सोते भी उठते भी कैसे ही पूछ ले। फ्लोएम क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट फूड का। जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स का। और जाइलम में एक प्रोसेस आती है एसेंट ऑफ सेप, जिसमें अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, और फ्लो में क्या होता है? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय
फ्लोएम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एटी और एक मेन और पॉइंट है यहाँ, एटीपी इसमें यूज होती है। एटीपी अगर हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो हम क्या लगाते हैं उस पे? स्टार। इसमें क्या यूज हो रही है? एटीपी। फ्लोएम में एटीपी यूज होती है, ठीक है। और इसमें किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है? फूड का। ठीक है बच्चों, क्लियर? किसी को कोई डाउट? नहीं मैम, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। ठीक है, फ्लोएम में एक प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन, उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम, और उसमें एटीपी यूज होती है। ठीक है, एसेंट ऑफ सेप, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर and minerals from the root to upper part of plant against the gravity by xylem tissue is called ascent of sap। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, चलो इसको भी समझेंगे नेक्स्ट। जो जाइलम होता है, जाइलम में जो ये 4 टिश्यू जाइलम के सब एलिमेंट होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, वेसल्स, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैराकाइमा। ठीक है, पैराकाइमा का काम होता है स्टोरेज का, जाइलम फाइबर्स का काम होता है स्ट्रक्चर सपोर्ट का, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेसल्स और ट्रैकिया जो है वो मेन एलिमेंट है वाटर चैनल की। ठीक है, वो वेसल्स, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर 3 जो है वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। जाइलम पैराकाइमा वो है वो लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जाइलम क्या है? जाइलम एक टिश्यू है जिसके 4 सब टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वेसल्स, ट्रैकियास, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैराकाइमा। ठीक है, वेसल्स, ट्रैकिया और जाइलम फाइबर जो है वो तीनों डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जाइलम पैराकाइमा वो लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, आउट ऑफ 4 जो 3 है वो हमारे डेड है, तो इसको हम डेड टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम डेड टिश्यू भी बोलते हैं। अब चारों के फंक्शन हमें समझ में आ गए। वेसल, ट्रैकिया बोथ आर वाटर कंडक्टिंग चैनल। ठीक है, जाइलम फाइबर दिस इज द टिश्यू विच सपोर्ट द प्लांट। ठीक है, जाइलम पैराकाइमा इट इज ए टिश्यू दैट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, अब प्रोसेस पढ़ते हैं। जाइलम में क्या हो रहा था? एसेंट ऑफ सेप हो रहा था मैम, नीचे से पानी ऊपर जा रहा था अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, और फ्लोएम में क्या हो रहा था? एटीपी यूज हो रही थी, इसमें एटीपी यूज नहीं होती, इसमें 2 टाइप के फोर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अब वो फोर्स कौन कौन से होते हैं? रूट प्रेशर और ट्रांसप्रेशन प्रेशर, या ट्रांसप्रेशन पुल, या सक्शन पुल। ठीक है, कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं? रूट प्रेशर और ट्रांसप्रेशन पुल या सक्शन पुल। ठीक है, अब मैम ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। कोई चीज ऊपर से तो नीचे तो गिरती है, पर नीचे से ऊपर जाना फेल हो गई ग्रेविटी लो। देखो यहाँ फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है? रूट प्रेशर। यहाँ हमारे रूट में क्या है? वाटर है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस पुशेस वाटर टू हेयर रूट। ठीक है, यहाँ हमारा पानी आ गया रूट में। ठीक है, तो रूट प्रेशर लगा। ठीक है, अब रूट में पानी आ गया, बहुत ज्यादा पानी आ गया। ठीक है, अब रूट इतनी पतली सी हमारी, तो कौन सा प्रेशर लगेगा? रूट प्रेशर। रूट जो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो प्रेशर लग रहा है रूट प्रेशर, वो वाटर को पुश कर रही है।
भाई पानी आगे चल, मुझे स्टीम तक जाना है, स्टेम तक जाना है, भाई पानी आगे चल। ठीक है, प्रेशर लगा स्टेम में तो आगे गया पानी, कहां तक पहुंचा, लीव्स में, लीव्स में हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, अब यहां क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल लगेगा। ठीक है, देखो जो हमारी लीव्स है उसमें स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, उसमें वाटर जो होता है वो वेपर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वो दिन में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दिन में हमारा टेम्परेचर हाई होता है, जो सन होता है, सन की हेल्प से ये वाटर को वेपरेट कर देती है। ठीक है, और जो रूट प्रेशर होता है वो कब होता है, वो नाइट में होता है। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ वाटर सोक किया, किस में, सॉइल में सोक हुआ, अब वो रूट ने ऑब्जर्व करके उसको स्टेम तक पहुंचाया। अब ट्री के हर एक पार्ट तक वाटर पहुंच गया। ठीक है, और जो वाटर वेपर है वो रिलीज होगा लीफ से। ठीक है, ऊपर से भी पानी आ रहा है आजकल, रेन के थ्रू भी वाटर आएगा लीव्स पर। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ना हो, इसलिए प्लांट में कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपायरेशन पुल और या सक्शन पुल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वाटर वेपर हो जाएगा फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, वेपर हो गया, कहां से हुआ है, लीव से। ठीक है, रिलीज होगा वाटर। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं मैम ट्रांसपिरेशन के, तो क्या होता है, वाटर एक्सेस अमाउंट में ना हो उसके लिए वाटर वेपर हो जाता है, तो इट हेल्प्स टू गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, और ये वाटर को रिलीज करने में भी हेल्प कर रहा है, तो टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है। ऑफ कोर्स इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, इट हेल्प्स इन द absorption and upward movement of water and minerals dissolve in root to leaves। जो हमारी सॉइल में जो मिनरल्स है, जो वाटर है, वो ऑब्जर्व करेगा, फिर कौन सा फोर्स लगेगा, रूट फोर्स लग रहा है, उसके बाद वो स्टेम में जाएगा, स्टेम से वो लीव्स में जाएगा, लीव्स से वो वेपर हो जाएगा। ठीक है, अब वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जाइलम ट्रांसपोर्ट प्लांट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है भाई, ये लाइन तो हमें मैम फर्स्ट ये लाइन तो मैम हमें फर्स्ट लाइन में याद हो गई थी। ठीक है, जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट में। ठीक है, रूट हेयर इज द हेयर फाउंड इन ए रूट ऑफ प्लांट। ठीक है, these root hair absorb water and minerals from the soil because they are direct contact with the water film between the soil particle। भाई ये भी क्लियर है मैम हमें, through the diffusion process water enter the root hair। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वाटर जो है वो रूट में हेयर के पास पहुंचेगा, रूट हेयर के पास पहुंचेगा। ठीक है, जाइलम इज मेड अप स्मॉल वेसल्स दैट कॉन्टेक्ट द रूट एंड लीव्स। ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब इसको फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। जो आयंस है सॉइल से वो रूट में ऑब्जर्व हो जाएंगे, ऑब्जर्व ऑफ आयंस बाय रूट फ्रॉम सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट, जाइलम फ्रॉम सॉइल। ठीक है, अब जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो रूट ने ऑब्जर्व कर लिया, वो किसके पास चले गए, जाइलम के पास। जाइलम किसको भेजेगा, स्टेम को, स्टेम से वो कहां जाएगा, जाइलम के थ्रू लीव्स में, लीव्स से कहां जाएगा,
वो लिप्स में जो स्टोमेटा होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन, फिर क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, किसका, वाटर का। और उस प्रेशर को कौन सा क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर, ठीक है। क्लियर है, कह रहे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, ठीक है बच्चों। There are two type of transport tissue in a plant, xylem and phloem, ठीक है। Water and solute are transported by the xylem from the root to leaves, and the food is transported from the leaves to the rest of the part of plant by the phloem, ठीक है। The process by which water evaporate from the leaves and drawn more water from the root is called transpiration, ठीक है। क्लियर, ये जो डायग्राम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस इस डायग्राम से ही हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे वो प्लांट जो है वो वाटर को, मिनरल्स को कैसे वो लीव्स तक या वो अब पार्ट ऑफ प्लांट है वो उस तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना बच्चों, ठीक है बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ ही लेना, ठीक है। कैसे प्लांट जो है हमारा वो रूट से, सॉइल से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगा बाय हेयर रूट, फिर उसके बाद वो जाइलम के थ्रू स्टेम में जाएगा, स्टेम से वो लीव्स में जाएगा, लीव्स में वो वेपर हो जाएगा, कौन सी प्रोसेस द्वारा, ट्रांसपोरेशन द्वारा, ठीक है। उसके बाद वो वेपर हो जाएंगे वाटर, उसके बाद वो जो फ्लोएम है वो फूड को हर एक पार्ट तक पहुंचा देगा, लीव्स के या स्टेम के, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।